4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन आएगा, 4u, फिर यहाँ से बचा सिर्फ u बचेगा, तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 4, और हमें इसका निकालना है शून्य, तो इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ से लेते हैं कॉमन। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 4 को। तो इसमें बोला गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ठीक, इसमें भी सेम वही है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये हमारा है द्विघात बहुपद, इसका हमें निकालना है पहले शून्यक। तो शून्यक हम कैसे निकालेंगे, 0 के बराबर करके ले लें। तो इसको हम हल करेंगे हल 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन आएगा, 4u, फिर यहाँ से बचा सिर्फ u बचेगा, प्लस का ये 4 निकला, u की घात 2 में से u की घात 1 निकली, तो यहाँ पे बचा सिर्फ u, प्लस का 8, फिर 4 दूनी का 8, u तो निकल गया है बाहर, कॉमन ले लिए हैं, बराबर 0। एक बार हम 4u को 0 के बराबर करेंगे u का मान निकालने के लिए, क्योंकि u का 2 मान आएगा, ठीक है, और u प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा में 4, और 4 से हम डिवाइड करेंगे 0 को, तो आ जाएगा हमारा u का मान 0। पहला शून्य हमारा ये निकला। अब एक बार u प्लस 2 को हम 0 बराबर करते हैं, तो u बराबर, अब 2 इधर प्लस में है तो फिर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो u का मान यहाँ पे आ गया माइनस का 2। तो शून्य हमारे निकल चुके हैं, शून्यकों का योग बराबर 0 को और -2 को हम जोड़ लेते हैं, -2 प्लस 0 आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 2, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, अब इनका हम गुणा करेंगे, -2 गुणा में 0, तो आ जाएगा, हम किसी भी संख्या से अगर 0 में गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। ये निकला हमारा 0। अब बस इसी को हमें सूत्र से जांच कर लेनी है, सत्यता की जांच, ठीक। शून्यकों का योग, यानी हम इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये मानते हैं शून्य जो है, जो हमारा व्यापक रूप था, उसका हम शून्य अल्फा और बीटा मान लिए हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का। तो शून्यकों का योग होगा माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक और देखिए यहाँ पे x तो नहीं है तो u है, तब भी कोई प्रॉब्लम है, हम u लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुपद में जो चर होता है वो कुछ भी आ सकता है, मतलब A to Z में से। तो u का गुणांक 8 माइनस का 8 बटे u² गुणांक 4, तो काटेंगे 4 एकदम 4, 4 दूनी का 8, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। और देखिए शून्यकों का योग, यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, ठीक है, यानी हमारा जो शून्यक है वो सही है। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अरे इसका क्या था सूत्र, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है, मतलब दिख नहीं रहा है कुछ, यानी हम इसमें अचर पद 0 ले सकते हैं। अचर पद 0 बटे x² का गुणांक है 4, बराबर आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल 0 और यहाँ पर भी शून्यकों का गुणनफल 0। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन भाग 4 का।
तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, भाग फिफ्थ की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा भाग नंबर 5 और ये हमारा भाग 6। तो भाग 5 को आप लोग कर लेना, ये हमारा ए है होमवर्क। उदाहरण 2 की तरह एकदम सेम है, उसी तरह उदाहरण 2 की तरह ये हो जाएगा। अब इसको हम करवा देते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। अब इसको हल करेंगे द्विघात बहुपद की तरह, 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो हो जाएगा हमारा 3 चौको 12। अब ऐसे हमें दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आए। एक हो सकता है हमारा 4 गुणा 3, एक कैसे हो सकता है, एक हो सकता है 3 गुणा 4 तब भी 12 आएगा। फिर एक कैसे हो सकता है 12 गुणा 1 तब भी 12। तो हमें ऐसी ऐसी संख्या लेना है। एक होगा 6 गुणा 2 तब भी 12। अब इस इतना केस है, अब इसमें से कौन लें? क्या है कि घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए ना। जब 4 और 3 को घटाएंगे तब हमारा 1 आएगा। मतलब यही संख्या तो हमें लेनी है, गुणा इनका गुणा करेंगे 4 3 12, 12 आएगा। अब इसको 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, यही तो हमें चाहिए था। अब इसको देखते हैं, 4 3 चौको 12 है, मतलब ये भी सेम वही है। गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, सेम है सेम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 12 गुणा 1 तब भी 12 आ रहा है हमारा, बट 12 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 11 और हमें चाहिए 1, इसलिए 1 कैसे नेम लेंगे। और यहाँ पे देखिए 6 गुणा 2 तब भी 12 आ रहा है, बस 6 में से हम 2 घटा रहे हैं तो आ रहा है हमारा 4, हमें चाहिए 1, तो ये भी केस हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 4, और हमें इसका निकालना है शून्य, तो इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ से लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x सिर्फ कॉमन, 3x माइनस का 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है यानी 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन वाले एक बार एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस का हो गया 4, फिर एक ब्रैकेट में x को और प्लस 1 को, x प्लस 1 बराबर में 0, तो शून्य निकाल दे, 3x माइनस 4 बराबर में 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। ये तो सिंपल है, बेसिक है कैलकुलेशन। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इधर प्लस में है लेफ्ट ओर, तो जब राइट हो जाएगा बराबर के तो हो जाएगा हमारा माइनस का। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक। फिर वही शून्य को का योग बराबर, अब इनका हम कर लेंगे योग, तो 4/3 फिर प्लस फिर माइनस का 1, ठीक। तो 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1, इसके बटे 1 लगा सकते हैं, 1 के बटे 1 लगा सकते हैं, तो 1 3 और 1 का लेंगे एलसीएम, तो हो आएगा हमारा 3। तो अब इसका 3 का हर अंश क्या है 4, फिर गुणा 3 1 कम 3 कितना बार पारा पढ़ेंगे, 1 बार, भाई -1 गुणे 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार, तो जितना बार पढ़ेंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे गुणा करके। तो 4 1 कम 4, फिर -1 3/3, 4 में से 1 जाएगा, 1 में नीचे बचा हमारा 3, मतलब कि हमारा शून्यकों का जो योग आया है वो हमारा 1/3 आया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को यानी अल्फा प्लस बीटा हम लगा दें। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब कि 4/3 गुणे माइनस का 1, ठीक है। इसके बटे 1 लगा सकते हैं। भिन्न के, ये देखिए भिन्न का गुणा है, भिन्न के गुणा में
ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का गुणा होता है। मतलब अंश का अंश में कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 और हर का हर में करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, तो अब इधर चलते हैं, अब सूत्र लगाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक है माइनस का 1, माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 3, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 ऊपर हो गया, फिर बटे नीचे क्या बचा है 3। हाँ, तो ये निकला हमारा शून्यकों का योग। और यहाँ पर भी देखिए शून्यकों का योग 1/3 है यहाँ पर भी, यानी हमारा जो शून्यक है वो सही है। बस यही हमारी जांच। अब सूत्र है अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें, माइनस का 4 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 3। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा आया माइनस का 4 बटे में 3, और यहाँ पर भी देखिए शून्यकों का गुणनफल था हमारा माइनस का 4 बटे 3। तो दोस्तों हमारा भाग 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अगली वाली क्लास में हम भाग 2 को मतलब प्रश्न 2 को पूरा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि यह लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। यदि इस क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।